नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। हमेशा की तरह आपके साथ कुछ अलग टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल मुझसे नहीं हो पाता है कि मैं कोई रीडिंग्स वगैरह आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। कभी कभी किया, लेकिन मन को अच्छा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ बताने में भी मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि यूट्यूब पर जो है बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। और फिर भी कभी कभी अनुरोध पे अगर मेरे को कोई पर्सनल में मैसेज आता है कि एक कॉमन सा उपाय बता दीजिए, तो मैं कभी कभी वो शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा जो रीडिंग का टाइप है, लोगों की रीडिंग्स जैसे मैं करती हूँ, तो मेरा जो रीडिंग का टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ना ग्रह की बात करती हूँ, ना नक्षत्रों की बात करती हूँ। अक्सर मैं करती हूँ कि एनर्जी की बात, और उसके अलावा मैं अगर बात करती हूँ तो मेरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि इंसान के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसका रूट कॉज क्या है, वो किस वजह से प्रॉब्लम आई है। अगर मेरा मानना है कि हम रूट को पहचान लें और उसको स्वीकार कर लें कि हाँ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे पहले हमारी, अगर आज हम फिजिकल बॉडी पे बात करने वाले हैं कि फिजिकल बॉडी में हमारे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले वो हमारी मेंटल बॉडी में आती है, और फिर फिजिकल बॉडी में आती है, और उसके बाद ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में भी बहुत सारे ब्लॉक क्रिएट करती है। तो उससे पहले जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी हम आपको बोलते हैं कि एनर्जी रीडिंग कराइए। तो एनर्जी रीडिंग फोटो द्वारा स्टडी वगैरह करके और हम देख लेते हैं और बता देते हैं। लगभग 6 महीने पहले पता लग जाता है कि आने वाले समय में आप किस प्रॉब्लम में आने वाले हैं। लेकिन हमारे भारत में रिवाज है कि जब हम फंसते हैं तभी हम जाते हैं और उपाय पूछते हैं, लेकिन हमें अपने भविष्य के लिए हमेशा सावधान होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी फॉर्च्यून टेलिंग की विधाएं हैं जो आपको बहुत पहले से अलर्ट कर देती है कि किस सन में या किन दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। ये चीज़ें हेल्प के लिए, और हमें हमेशा इनको लेकर सावधान रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप दर बदर भटकिए, इसके पास जाइए, उसके पास जाइए, नहीं, लेकिन आने वाले वक्त की जानकारी रखना चाहिए। और हमेशा मैं राय देती हूँ कि आप 1 या 2 ओपिनियन से ज़्यादा किसी भी बारे में मत लीजिए। कुछ लोगों को आदत होती है दर बदर, फिर वो भटकना शुरू कर देते हैं। कुछ कर्मा भी होते हैं, देखिए, वो इस जन्म के भी हो सकते हैं और दूसरे जन्म के भी हो सकते हैं। तो हर बार कोई पंडित या हीलर क्या ही कर पाएगा। कर्मों को भी कुछ अपना काम करने दीजिए, वो भुगताए बिना तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते। खैर, इसी सिलसिले में मैं अगर समस्याओं का निवारण आपके सामने एक श्रृंखला शुरू करना चाहती हूँ। गॉड नोज़ कि मैं वो कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि रूटीन में काम हो जाते हैं और सबसे पहले तो घर के काम रहते हैं। हालांकि अब पहले जितना मेरे पास घर का काम नहीं है करने को, बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं एक तरह से काफ़ी फ्री हो गई हूँ। लेकिन फिर भी घर के काम तो रहते हैं, पूजा पाठ है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, फिर स्टडी करना रहता है। अगर आपको इस लाइन में रहना है, आगे जाना है, अच्छे हीलर बनना है, अच्छे रीडर बनना है, तो ढेर सारा स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद फिर हीलिंग मोडेलिटीज़ भी हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ फॉर्च्यून टेलिंग करते हैं, लेकिन मैं हीलिंग भी करती हूँ, और अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। कुछ नई नई चीज़ें सीखने का मुझे शौक़ है। तो इन सब में मैं इसलिए मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती कि मैं एक सीरीज़ को पूरा चलाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा मेरा प्रयास है। आप लोग प्रे कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा मुझे कि मैं इस सीरीज़ को अच्छे से चला पाऊँ। तो आज हमारी बात जो थी, उसका टॉपिक जो था वो ये था कि हमारे पेट में दर्द क्यों होता है, क्यों हमारे एब्डोमिनल में पेन होता है, हमारे स्टमक में क्यों दर्द होता है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि नाभि से थोड़ा ऊपर का एरिया, जहाँ पर हमारा लीवर होता है, हमारी स्प्लीन होती है, हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ये सब जो है ये हमारे पेट के एरिया के अंतर्गत हमारे ये जो अंग हैं ये आते हैं। तो देखिए, जब कभी भी हमें पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो हमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इशू आने लगते हैं। किसी को कब्ज होने लगती है, किसी को बहुत गैस्ट्रिक हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ाब बनना, है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्या है कि हमें डॉक्टर के पास भी जाने से पहले उसके रूट कॉज तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके लिए हमें ये चेक करने की ज़रूरत रहती है कि ये व्यक्ति किस एनर्जी में जी रहा है, इसकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में ये जी रहा है, इसके मन मस्तिष्क में
इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे विचारों का हमारी मेंटल बॉडी पे, स्पिरिचुअल बॉडी पे, हमारी ऑरा पे, हमारी फिजिकल बॉडी पे 101% असर पड़ता है। तो ये किस विचारों में जी रहा है, किस एनर्जी में जी रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, या इसका जो थॉट प्रोसेस है वो किस दिशा में जा रहा है। तो इसका जो रूट कॉज है, आप इस समस्या को बिल्कुल भी हल्के में मत लें। सिर्फ एक सोच बदलने से आप काफ़ी हद तक उस समस्या से निकल सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रेन करना होता है और आप उस समस्या से निकल सकते हैं। तो हमें वो रूट कॉज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, हमारी अंदरूनी जो हमारी इनर फीलिंग्स होती हैं, हमारे एब्डोमिनल का जो एरिया है वो हमारी बहुत ज़्यादा हमारे थॉट्स के साथ, हमारी इनर फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। और ज़्यादातर जिन लोगों में एक नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है जिन लोगों की, जो हर बात में नकारात्मक रिएक्ट करते हैं या नकारात्मक ओवर रिएक्ट करते हैं, उन लोगों को हमेशा ये इशू रहते हैं कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। अगर बात एनर्जी फील्ड की करें तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारे सभी अंग हैं ये सोलार प्लेक्सिस चक्रा के अंतर्गत आते हैं। सोलार प्लेक्सिस यानी कि कुछ लोग इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको सोलार चक्रा भी बोलते हैं। और ज्योतिष के अनुसार इसको बृहस्पति का स्थान बताया जाता है और कुछ लोग सोलार यानी कि सूर्य से इसका संबंध मानते हैं। तो एनीवे जो भी है, एक एनर्जी है जो इस हमारे एरिया को चलाती है। और अगर ये आपका सोलार प्लेक्सिस चक्र जो है इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, इसके क्या लक्षण है कि जिनका सोलार प्लेक्सिस चक्र जो है इम्बैलेंस है उनमें ना जीवन भर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जब तक कि उनका इम्बैलेंस रहता है। मतलब तो इसको कभी भी इम्बैलेंस मत होने दें। इसके लक्षणों को पहचाने। उन लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, वो मतलब अपने आप को मोटिवेट करने की भी शायद कोशिश करते होंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग ही रहती है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अच्छा वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर ऐसे लोगों का जो मुख्य लक्षण है वो यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप में भी वो टेंडेंसी है, आप अपनी सोच को पहचानिए और इसको बदलिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि आप ये देखिए कि आपकी एनर्जी आपकी बॉडी पे क्या प्रभाव डालेगी और तब आपकी बॉडी क्या बोलेगी। इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है, बार बार कोई स्टेप ना ले पाना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई देख रहा है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से जब आप इस एनर्जी में रहने लगते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत जल्दी कंफ्यूज रहने लग जाता है। वो मतलब कंफ्यूजन में ही रहता है, वो एक तरफा डिसीजन नहीं ले पाता। और वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर नहाने भी जाना है तो वो डबल माइंडेड रहते हैं। वो दो तरह के कपड़े निकालते हैं, ये पहनूं या ये पहनूं, और वो अक्सर राय लेते हैं, खुद के लिए भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अक्सर राय लेते हुए दिखते हैं कि फिर तुम क्या कहती हो, मैं ये पहनूं, मैं ये पहनूं, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये ठीक लगेगा, वहां जाना है। तो इस तरह से मतलब कंफ्यूजन, हर बात में उनका कंफ्यूजन होता है, मैं जाऊं या न जाऊं, मैं ये करूं या ना करूं, लोग क्या कहेंगे, वो देख तो नहीं रहा, वो सुन तो नहीं रहा, उसे पता तो नहीं लग गया, उसने देख तो नहीं लिया, इस तरीके से। तो क्या है, फर्दर वो हमेशा कंफ्यूज ही रहने लगते हैं। और कंफ्यूजन की वजह से उन लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि उनकी मेंटल बॉडी पे, फिजिकल बॉडी में तो गैस्ट्रिक वगैरह और वो सब हो गया, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वीक हो गया है, गैस, एसिडिटी और ये सब रहने लगा है, लीवर पे उनके अफेक्ट आने लगा है, और बाकी बॉडी पे उनके तरह तरह के जो ऑर्गन है जो स्टमक के अंदर होते हैं वो सब, गॉल ब्लैडर वगैरह और स्प्लीन वगैरह, तो उन पे तो असर आता ही, लेकिन मेंटल बॉडी पे भी आता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ को जाने लगते हैं। और साथ ही उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन वहीं अगर ये बैलेंस होता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है और उसके अंदर जीवन शक्ति जो होती है भरपूर मात्रा में होती है। तो ऐसे में आपको अपने स्टमक पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जब आपके अंदर ये उपरोक्त लक्षण आपको आने लगे, आपका स्टमक आपको बता रहा है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सही नहीं है, तो आप फौरन चेक करें कि आपका स्टमक आपको क्या साइन दे रहा है, आप किस एनर्जी में जी रहे हैं। अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिव रहिए और ये सोचना बंद कीजिए कि उसने देखा तो नहीं, वो सोचेगा क्या। लोग नहीं आएंगे आपको हील करने। जब आप बीमार पड़ेंगे तो जिनके बारे में आप सोच कर कमजोर हो रहे हैं वो लोग आपको ठीक करने के
लिए नहीं आएंगे। इसलिए लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, ठीक है। थोड़ा सनलाइट में रहिए और रोज भगवान सूर्य को जल दीजिए और इससे आपके बल में वृद्धि तो होगी, आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। और आपने देखा कि सूर्य की रोशनी में जाके एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। तो प्लीज इन सब चीजों से बाहर निकलिए और अपना ख्याल रखिए। सब कुछ केवल एक सोच पर डिपेंड करता है। अपने आप को चेक कीजिए और वहां से निकलिए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय।